नमस्ते बच्चों। SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम रोमन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे के कुछ वीडियो में हमने अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और देखते हैं रोमन संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम रोमन संख्याओं के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है वो देख लेते हैं। देखिए, रोमन संख्याएं हैं वो हमें कई जगह देखने को मिलती हैं। जैसे आपने घड़ी का डायल देखा होगा, घड़ी के डायल में इस तरह से आपको ये संख्याएं लिखी हुई मिलती हैं। जैसे 1 के लिए इस तरह से मिलता है आई के रूप में, फिर ये 2 के लिए है, और फिर ये 3 के लिए इस तरह से घड़ी के डायल में है वो संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं। साथ ही यदि हम विद्यालय में समय सारणी बनाते हैं, यानी जो समय सारणी बनाई जाती है, तो उस समय सारणी में जो कक्षाएं दिखाते हैं या जो कालांश होते हैं उनको भी हम इसी तरह से व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा भी कई जगह हम इस तरह की संख्याएं हैं वो लिखी हुई देखते हैं और उनको काम में लेते हैं। तो देखिए, जो रोमन संख्याएं हैं वो इस तरह से लिखी हुई होती हैं। 1 के लिए आप आई है इस तरह से लिखते हैं, फिर ये 2 के लिए 2 बार आई को लिख देते हैं, 3 के लिए 3 बार लिख देते हैं, और 4 के लिए जो ये 5 है उस 5 में से आप एक आई को पीछे की तरफ यानी बाईं तरफ है वो लिख देते हैं, तो वो घट जाता है। फिर आगे की तरफ लिखते हैं तो यानी वो इसमें जुड़ता है। तो यानी रोमन संख्याएं लिखने के कुछ नियम हैं वो हम आगे के इस वीडियो में ही देखने वाले हैं। और उसके बाद में 7 के लिए 7 को इस तरह से व्यक्त करते हैं, 8 को वी और ट्रिपल आई, और 9 के लिए आई अक्स लिखते हैं और 10 के लिए अक्स लिखते हैं। तो क्रमशः ये संख्याएं हैं वो अभी मैंने आपको बताई दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को व्यक्त करती हैं। इसके बाद में जब 11 लिखा जाता है तो यानी ये 10 लिखेंगे और उसके आगे एक आई लगा देंगे तो वो 11 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 12 को लिखना है तो यानी ये 10 के लिए अक्स लिख करके उसके आगे 2 आई लगा देंगे। तो इसी तरह से आगे तक की संख्याएं हम लिख सकते हैं। यानी 10 है, ये 10 के लिए अक्स लिख करके उसके आगे जो 9 तक की ये संख्या है हमारे पास में वो लगा देंगे तो वो 19 तक की संख्याएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आता है 20, तो 20 के लिए हम डबल अक्स काम में लेते हैं, यानी डबल अक्स लगा करके इस संख्या को लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो मोटे तौर पे आपको संख्याएं याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ ये है 1 के लिए हम आई लिखते हैं, और वी है वो 5 के लिए लिखते हैं, 10 के लिए हम अक्स लिखते हैं, और 50 के लिए एल लिखते हैं, और 100 के लिए सी लिखते हैं, और 500 के लिए डी लिखते हैं, और 1000 के लिए एम लिखते हैं। अगर आपने ये 7 संख्याएं याद कर ली तो आप कितनी बड़ी संख्या है वो आराम से लिख सकते हैं, यानी 10,000 तक की संख्याएं हैं वो आप इनके माध्यम से लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में रोमन संख्याओं को लिखने कुछ नियम हैं वो हम जान लेते हैं। इस नियम के यदि पद्धति के यानी इस पद्धति को लिखने कुछ इस तरह से नियम है। पहला नियम यह है कि यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, जैसे अभी हमने देखा है ये 2 बार हमने आई लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 है, आई का मान कितना होता है, 1 है, और डबल आई हमने लिखा तो हम इसमें 1 प्लस 1 कर देते हैं तो इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब
अर्थात ये अभी बता दिया, जैसे 20 है, 20 के लिए हम डबल अक्स लिखेंगे, अक्स अक्स है, तो यहाँ अक्स की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, तो 10 + 10 बराबर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और इसी तरह से अगर ट्रिपल अक्स लिखेंगे तो वो उसका मान हो जाएगा 30। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आएगा। यानी ये नहीं कि आप 40 के लिए 4 यानी 4 टाइम अक्स लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी कोई भी जो अंक है, कोई भी संकेत है, वो 3 से अधिक बार नहीं आएगा, परंतु संकेत वी, एल और डी की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये नहीं कि हमें 10 लिखना है और 10 के लिए वी लिख दिया, यानी इनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। और 100 लिखना है तो एल की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है, और 100 लिखने के लिए ये नहीं कि हमने डबल एल लिख दिया, 50 + 50 यानी 100 हो गया। तो यानी ऐसा कभी भी नहीं होता है। और डी है, डी के लिए भी ऐसा नहीं होता है, डी का 500 होता है, ये आपको याद रखने हैं। यदि कोई मान वाला, तीसरा नियम देखिए, यदि कोई छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। यानी कोई छोटा मान है और बड़े मान के दाहिनी तरफ उसको लिखा जाता है, तो उसमें उस बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे वी आई लिखा है, तो वी है वो बड़ा मान है, यानी 5 है, और आई का मान 1 है, तो यानी ये दाहिनी तरफ लिखा गया है, इसका मतलब इस 5 में हम इसको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी तरह से 10 है वो बड़ा मान है और ये 2 है आई, तो ये छोटा मान है, इसके दाहिनी तरफ लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, यानी 10 में 2 प्लस हो जाएगा। और इसी तरह से एल एक्स वी, एल है वो बड़ा मान है यानी 50 है, और फिर ये छोटा मान 10 है, और फिर छोटा मान 5 है, तो हम इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला डी का नियम देखिए, डी वाला नियम है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। यानी तीसरा जो नियम था उसमें हम बड़े मान के आगे की तरफ छोटा मान लिख रहे थे तो वो जुड़ रहा था, अगर हम उसको बाईं तरफ लिखेंगे तो वो मान घट जाएगा। जैसे आई वी लिखा, तो इसका मतलब वी का मान 5 है और ये आई का मतलब 1 है, तो यानी ये बाईं तरफ लिखा जा रहा है, तो हम जो बड़ा मान है उसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 4 आएगा। इसी तरह से आई एक्स है तो अक्स है वो बड़ा मान है और बाईं तरफ इसके छोटा मान है, तो 10 में से हम 1 को घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से एल एक्स है, एल का मतलब 50 है यानी वो बड़ा मान है और एक्स 50 से छोटा है, तो यानी इस 50 में से हम 10 को घटा देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 40। अब अक्स सी का मतलब है, सी है उसके 100 होते हैं, तो ये बड़ा मान है और अक्स इससे छोटा है, तो हम 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास में 90 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नेम क्या है, संकेत वी, एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। यानी वी का मतलब होता है 5 और एल का मतलब होता है 50 और डी का मतलब होता है 500। तो ये जो 3 मान है, ये जो 3 संकेत हैं, उनको बड़े मान के बाईं ओर कभी भी नहीं लिखा जाता है, यानी घटाया नहीं जाता है। जैसे हमने मान लिया 10 है और 10 में से हमें इस 5 को घटाना है, यानी ये 10 है उसके पीछे की तरफ है वो वी हम कभी नहीं लिखेंगे, यानी 5 है यानी हमें 5 लिखना है, और 5 के लिए ये नहीं कि ये 10 और इसमें से ये 5 घटा दिए तो 5 हो गए, ऐसा कभी नहीं करेंगे। यानी ये 3 वैल्यू हैं वो बड़े मान के बाईं तरफ कभी भी नहीं आएंगे, ये आपको नियम है ध्यान में रखना है। और फिर देखिए संकेत आई को केवल वी और एक्स में से घटाया जा सकता है, यानी जो एक है संकेत आई है उसको वी और एक्स है उसी में से घटाया जा सकता है और किसी में से नहीं घटाया जा सकता।
तो यानी जो आई है उसको केवल v और x में से ही घटाया जा सकता है, x को केवल l, m और c में से ही घटाया जा सकता है। l का मतलब 50 है, m का मतलब 1000 है और c का मतलब 100 है। तो इनमें से केवल आप 10 को घटा सकते हैं, इसके अलावा 10 को कहीं भी नहीं घटाना है। तो ये थे कुछ रोमन संख्याएं लिखने के नियम। अब कुछ संख्याएं हम लेते हैं और उनको रोमन संख्या में बदलना सीखते हैं। जैसे हमें लिखना है 98, अगर हमें लिखना है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो 98 है। अब इसमें से ये नहीं कि आप सी लिखा और उसके पीछे 2 लगा दें, क्योंकि अभी हमने नियम पढ़ा है कि जो आई है वो सी के कभी भी पीछे के यानी बाई की तरफ है, बाई ओर है, वो नहीं लगेगा। तो ये 98 है, उसको हमें लिखना है 100 माइनस 10 और फिर उसमें प्लस करना है आप वो 8। इस तरह से आपको ये संख्याएं बनानी है और लिखनी है। तो 100 के लिए क्या होता है, सी होता है और उसमें से 10 आपको घटाना है, तो इसके पीछे की तरफ हम लिख देंगे x। तो ये कितने हो गए, 90। और फिर उसमें 8 जोड़ना है, तो 8 के लिए v और ये ट्रिपल आई। इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए कुछ संख्याएं, जैसे आपको 65 लिखना है, तो 65 के लिए हम क्या करेंगे, 50 प्लस 10 और प्लस 5। इस तरह से हम इनको लिखेंगे। 50 के लिए क्या होता है, l होता है, और 10 के लिए x होता है, और 5 के लिए v होता है। तो ये हो जाएंगे आपके 65। अब यानी यहाँ प्लस प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब हमने इस l के आगे की तरफ संख्याएं लिखी हैं। अब जैसे आपको लिखना है 45, क्या लिखना है, 45। तो ये नहीं कि हम l है उसमें से v को घटा देंगे, ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो l है ये 5 है, वो l के पीछे की तरफ यानी बाई तरफ है, वो कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 50 है, उसमें से सबसे पहले हम घटाएंगे 10 को और फिर उसमें प्लस करेंगे 5। ठीक है, तो l है, l के लिए कितना है, 50 के लिए लिखा जाता है l, और फिर उसमें से 10 घटाना है, तो यानी पीछे की तरफ हम लगा देंगे इसके अक्स। बाईं तरफ लगाने का मतलब हमें उस संख्या में से उसको घटाना है, उस संकेत को, और फिर प्लस करना है 5। तो 5 के लिए हम लिखेंगे v। तो ये हो गया 45। अब इसी तरह से अगर आपको लिखना है 490, क्या लिखना है, 490 लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 500 के लिए हम क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। ठीक है, d लिखा हमने, और d लिखने के बाद में हम इसमें से घटाएंगे 10। क्या करेंगे, 10 घटाना है हमें, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे 500 माइनस 10। तो 500 के लिए d और फिर 10 घटाना है, तो इसके पीछे की तरफ लगा देंगे x। तो ये हो गया आपका 490। इसी तरह से यदि आपको लिखना है 95, 95 अगर आपको लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, c के पीछे की तरफ 5 हम नहीं लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 100 माइनस 10 और फिर करेंगे प्लस के 5। ठीक है, तो यानी 100 के लिए c और 10 घटाएंगे तो पीछे की तरफ x से, और ये 5 इसमें जोड़ने हैं, फिर तो v लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए cv का मतलब 105, 105 में से आप 10 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 95 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये रोमन संख्याएं हैं वो बनानी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।